हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सी साइट यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम इन हीप। जैसे कि हीप में डिलीशन करें या इंसर्शन करें एलिमेंट का, तो किस तरह से हमारी हीप जो है वो अरेंज होती है। तो वो मैं आज इसमें कवर कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसमें कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीप में डिलीशन करते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, अगर हमें बोला गया कि अगर क्वेश्चन आ गया, हीप हमें दे दी, बोला कि आपने ये एलिमेंट डिलीट करा, तो अब आपको बताना है कि आपका फाइनल हीप क्या आएगी। लेकिन हाँ, अभी हम यहाँ पर जो दिखेंगे, हम दिखेंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो कैसे हीप हमारी फॉर्म होगी, है ना, फाइनल हीप। तो वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, मैंने वो वाली जो हीप वहाँ पर क्वेश्चन में लिखी थी, मैंने यहाँ पर उसको बस कॉपी पेस्ट कर दिया है। अभी हम इसको देखेंगे, हम कैसे इसका जो हीप डिलीशन है, लार्जेस्ट एलिमेंट का डिलीशन है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट डिलीट करना है, दैट इज़ 30। तो हम अगर 30 को डिलीट कर देंगे तो उसके बाद में हमारी हीप कैसे बनेगी। तो सम एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, मैं आपको सीधे मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो तो आप भी आराम से कर लो। तो अभी हमने सबसे पहले 30 को रिमूव कर दिया यहाँ से, हमारा 30 यहाँ से रिमूव हो गया। हमने 30 को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, हम 24 को उठाकर सीधे 30 की जगह पर लिख देंगे। सबसे लोएस्ट लास्ट एलिमेंट जो है हमारे हीप का, वो ये वाला है ना। तो ये वाले एलिमेंट को हम उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। 24 को पुट कर दिया और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब रिमूव कर दिया, अब ये आपका हीप बन गई। अब आपको इसको अरेंज करना और कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इसको अरेंज करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो, पुरानी मेथड जो एक सेकंड मेथड आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना पहले, तभी आपको समझ में आएगा। तो सेकंड मेथड में मैंने क्या बोला था कि आपको जो ट्री रहती है, लोएस्ट लेवल पे जो ट्री रहती है ना, स्मॉल ट्री जो रहती है, बाइनरी ट्री, उसको हम लोग पहले हीप में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट ट्री पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी अरेंज है, यहाँ पर भी ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो इन दोनों को तो हमें करना नहीं है। अब हमें सिर्फ इस पूरी ट्री को देखना है। अब इस पूरी ट्री में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करेंगे इससे, और जो बड़ा रहेगा ना, उससे हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये यहाँ से स्वैप हो जाएगा और हमारा जो ट्री बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से बनेगा। तो देखो, ये आपका फाइनल मैक्स हीप वाला ट्री बन गया। तो इस तरह से हम लोग डिलीशन परफॉर्म करते हैं। डिलीट करके हम लोग जो लास्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 24 था, यहाँ पर अगर मान लो लास्ट एलिमेंट इस जगह पे होता, इस तरह से दो और आते और फिर लास्ट एलिमेंट यह होता, तो इसको भी आपको यहाँ पर पुट करना रहता। इन दोनों को नहीं पुट करते, फिर हम इसको पुट करते। तो ये है आपका हीप डिलीशन। तो देखो, मैंने यहाँ हीप डिलीट करके ये वाली हमारी ट्री आ गई। अब हमें बोला गया कि अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करें, ये ज़रूरी क्यों है डिलीशन का आपको कंसेप्ट मालूम है, क्योंकि जब आप सॉर्टिंग करोगे ना तो आपको इसी तरह से करना है। जैसे फ़र्क इतना रहेगा कि वहाँ आपको हो सकता है मैक्स हीप की जगह मिन हीप दे देंगे। मैं आपको मैक्स हीप से समझा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए डिलीशन का। ठीक है, तो ये हो गया। एक एलिमेंट डिलीट करने पे, एक लार्जेस्ट एलिमेंट डिलीट करने पे हमारा ये फाइनल ट्री आया। अब अगर मान लो मैं इसमें से फिर एक और बार लार्जेस्ट एलिमेंट डिलीट करता हूँ, दैट इज़ 29, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे और अरेंज करके ये फाइनल ट्री आ जाएगी। तो यहाँ मैंने वो पूरी स्टेप्स लिखी हुई हैं, कैसे कैसे ही अरेंज होके फाइनल आपका ये वाला आया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है, अब देखो, ये हीप इंसर्शन का क्वेश्चन है। हीप इंसर्ट, अभी मैंने हीप डिलीशन बताया आपको, अब हम देखेंगे हीप इंसर्शन। तो हमें क्या गिवन है कि ये आपका अरे है। तो देखो, ये मैंने वो अरे लिख दिया जो वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब क्या होता है, अगर आपको बोला गया इंसर्ट 35 और आपको फिर हीप को अरेंज करना है ना। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको अरे गिवन रहेगा, हीप डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगी। अरे गिवन रहेगा, पहले आपको इस अरे से हीप बनाना पड़ेगी। वो बोल देंगे मैक्स हीप या मिन हीप। अभी हम अगर यहाँ मैक्स हीप बना के चले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ऑल्दो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऑलरेडी मैक्स हीप में कन्वर्टेड है, आपको करने की जरूरत नहीं है। पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है आपको, बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है और हीप में कन्वर्ट करते हुए हाथों हाथ चलना पड़ता है। पर वो कभी कभार ही होता है ना। जनरली आपको टाइम नहीं रहता है इतना गेट एग्जाम में, आपके पास पर क्वेश्चन 2 मिनट्स के आसपास रहते हैं, है ना। तो वो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, आप कर ही जा रहे हो उसको। तो इसलिए आप मेनली क्या होता है कि आपको ये ऑलरेडी अरेंज्ड मैक्स हीप बना के दे देंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ हीप बना के देता हूँ ना, आप बोलोगे हाँ ये तो मैक्स हीप ऑलरेडी है। तो देखो, यहाँ पर मैंने ये पुट करा एक एक करके एलिमेंट को, 10, 15, कहीं भी अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही उनको, अगर आप ऑब्जर्व करोगे। 17, 8 और 4, ये हमारी ऑलरेडी मैक्स हीप है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसमें 35 इंसर्ट करना है। हम क्या करेंगे, 35 इंसर्ट हम लास्ट जो लास्ट पोजीशन है ना, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। जैसे ये लास्ट पोजीशन थी,
तो हमने इसकी नेक्स्ट पोजीशन में लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया। अब हम हीप को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले एक ये वाला स्वैप होगा तो हमारी, और फिर इसके बाद में इससे स्वैप होने के बाद ये वाला स्वैप होगा। तो अगर आप देखो ऑब्जर्व करो, फाइनल आपकी जो ट्री आएगी वो क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको कभी भी अगर इंसर्शन का बोले तो आप लास्ट पोजीशन पे, जो लास्ट पोजीशन है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे आप एलिमेंट इंसर्ट कर लो और बैलेंस कर दो, खत्म। सिर्फ इतना सा है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो ये फाइनल हीप जो मैंने आपको बताई ये आ गई, है ना। और हमारा नया अरे क्या आएगा, तो हम यहाँ से गिनना चालू करेंगे। पहले 40, फिर 35, 20, फिर ये वाली लाइन आएगी, लेवल आएगी, फिर ये वाली लेवल आएगी, है ना। तो ये हमारा फाइनल न्यू अरे आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया, ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है मिनिमम इंटरचेंजेस कितने होंगे मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंजेस टू कन्वर्ट इट इनटू मैक्स हीप। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गिवन अरे है उसको आप एक एक करके पुट करो, और जहाँ जहाँ पर आपका जो बैलेंसिंग कंडीशन मैक्स हीप की, मिन हीप की जो या मैक्स हीप की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जहाँ स्वैप करना पड़ रहा है, उसको गिन लो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इंटरचेंजेस आ जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये ऑलरेडी मैक्स हीप में बना हुआ है। आपको अगर कंसेप्ट मालूम मैक्स हीप का तो आप आराम से कर लोगे, और अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें जो इंटरचेंजेस हैं वो कितने हैं, 0। आंसर इसका 0 है, खत्म, है ना। तो इस तरह से करते हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट बोला है कंसिडर अ बाइनरी मैक्स हीप यूजिंग इन अरे विच अरे रिप्रेजेंट द बाइनरी मैक्स हीप। अब अगर इसमें आपको ऑप्शंस दिए हो, आपको इसका करने का तरीका है कि आप तो हर किसी की हीप बनाओ। हीप बनाने में टाइम लगेगा, आप इसे डायग्राम बनाओगे, सर्कल लाइन सब बनाओगे। उससे अच्छा आपको तरीका बताता हूँ। पहला एलिमेंट उठाओ, उसके पहले एलिमेंट जो रहेगा उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट रहेंगे वो पहले एलिमेंट से छोटे होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 से छोटे 14 और 13 है, बी ऑप्शन अभी ले रहा हूँ मैं, है ना। ऑल्दो आंसर आपका सी है। और इसके बाद में आप क्या करो, 14 लो, 14 के बाद में जो 2 है उनको कंसिडर करो। तो यहाँ पर 14 से छोटे होना चाहिए मैक्स हीप अगर है तो 14 से छोटे यहाँ है ही नहीं, यहाँ 16 आ गया, तो ये मैक्स हीप हट है ही नहीं। 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम डी पे चलते हैं। डी पे क्या है, 25 से छोटे 14 और 12 है, ठीक है। अब 14 पे आए, 14 पे गए तो 13 और 10 देखा, ये भी ठीक है। अब 12 पे आए, 12 पे गए तो 8 और 16 को देखा, 16 यहाँ पर बड़ा है। अब 16 बड़ा है तो यहाँ पे आपका ये जो डी है वो भी गलत हो गया, तो बी और डी दोनों गलत हो गए। सिमिलरली ए भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम लोग सी को देखें तो सी में क्या होगा, पहले 25 है, 25 और 14 और 16 25 से छोटे हैं, हाँ है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। 14 पे गए, 14 से चेक करा 13 और 10 छोटे हैं, हाँ है, तो ये भी ट्रू हो गया। 16 पे गए, 8 और 12 छोटे हैं, हाँ है। अब इसके बाद में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं आगे, तो ये यहीं पे रुक गई। अब अगर आप देखो तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मैक्स हीप की, तो यस हमारा सी आंसर हुआ। सिंपल, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं था ये, विद इन 1 मिनट अगर आपको प्रैक्टिस है तो कर लोगे। पर हाँ, शुरू में आप इसकी ट्राई करना कि इसकी जो हीप है ये बनाओ हर एक एलिमेंट, हर एक ऑप्शन की, ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली कि हाँ यार ये सही में मैक्स हीप है या सही में मिन हीप है या नहीं है ना। तो ये आपको मैंने इसमें बता। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए प्रैक्टिस के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे मैक्स हीप मिन हीप की। वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि उसमें आपको कुछ चीज़ें बस एक समझानी है। मेरे को ऑल्दो वो नहीं भी समझ में आए तो आप उसको याद कर सकते हो। आप अगर उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को याद कर लोगे तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मैं तो यही प्रेफर करूँगा, आप जितनी चीज़ें याद करने की उनको आप अभी रेगुलरली रिवाइज करते चलो। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हीप हो, मर्ज हो, क्विक हो, कोई सा भी हो, उसको आप बिल्कुल पूरी तरह से बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट यूज़ आएगी। आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप वहाँ गेट में कॉम्प्लेक्सिटी निकालते रहो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।